यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। एक ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ बदल जाता था। गांव के कोने में खड़ी एक पुरानी हवेली, वीरान, खंडहर और डरावनी। लोग कहते थे कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक भूतिया साया थी। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी चीखें, कभी रोने की आवाजें और कभी कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट। गांव वालों ने इसे शापित हवेली का नाम दे दिया था, और कोई भी इंसान जिसने उसके अंदर जाने की हिम्मत की, कभी लौट कर नहीं आया। करण एक युवा फोटोग्राफर था, जिसे वीरान और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का जुनून था। पुराने मंदिर, उजाड़ खंडहर, वीरान गलियां, उसकी गैलरी इन सब तस्वीरों से भरी हुई थी। लेकिन उसे हमेशा कुछ और बड़ा, कुछ और डरावना खोजने की चाह थी। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना, तो उसे वहां जाने की बेचैनी होने लगी। उसके दोस्त उसे समझा रहे थे, करण पागल मत बन, जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं आया। लेकिन करण सिर्फ मुस्कुराया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक और दिलचस्प कहानी थी। रात का समय था, हवेली के बाहर घना कोहरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। करण ने अपनी सांसें थाम लीं और हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और जालों से भरी दीवारें एक डरावना माहौल बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू। करण ने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर हर कदम पर फर्श चटकता था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। करण को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की ठंडी हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। तभी उसे दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। किसी की धीमी ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे धीरे अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ खाली दीवारों पर पड़ी। अचानक एक कोने में एक परछाई हिली। करण ने कैमरा उठाया और क्लिक किया, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और वह ठंडी फुसफुसाहट अब उसके कानों के बिल्कुल करीब थी। अचानक एक ठंडी सफेद आकृति करण के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे वे किसी अनंत अंधकार में खोई हों। करण का शरीर जड़ हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। फिर आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं, नाखून नुकीले और सड़े हुए। एक ठंडी लहर करण के शरीर में दौड़ गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आकृति के होंठ हिले और एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। करण का कैमरा बाहर पड़ा था, लेकिन वह खुद गायब था। हवेली के दरवाजे पर एक नई खरोंच दिख रही थी, जैसे किसी ने अंदर जाने से पहले वहां अपने नाखून गड़ा दिए हों।